फाइनली नीतीश कुमार ने किंग मेकर होने का दावा ठोक ही दिया। जिस नीतीश कुमार को लेकर चर्चा चल रही थी कि वो नीतीश कुमार बीजेपी के आगे झुक गए हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी को जो झटका दिया है और अपना फरमान सुनाया है वो बेहद अचंभित कर देने वाला है। दोस्तों, बिहार पॉलिटिक्स में अभिजीत में 1 महीना भी नहीं हुआ है कि इनके सहयोगी दलों के जरिए हम बड़े हैं का खेल शुरू हो गया है। साथ ही आपको बिहार की सुरक्षा को लेकर जो खबर सामने आ रही है, नए सुशासन बाबू के शासन में बहुत गंभीर मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। कायदे से तो बड़े बड़े नेताओं को इस्तीफा पहले ही फुर्सत में दे देना चाहिए। मैंने आपको पहले भी दिखाया था दोस्तों, पहले भी खबर बिहार की बताई है, जहां पर सिवान के अंदर दनादन लूटपाट हुआ है, गोली बारी हुई है। उसके बाद खुद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के रैली में आप देखिए कि यहाँ के डिप्टी सीएम है बिहार के, और उनकी रैली में भी तड़ातड़ भाजपाइयों के जरिए गोलियां चलाई गई थी। अब एक और तस्वीर आ रही है जहां पर गृह मंत्रालय पर सीधे तौर पर सवाल खड़ा हो रहा है कि किस तरीके के हालात बिहार के अंदर बन चुके हैं। बिहार की जनता को क्या समझ कर रखा गया है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगी। और तो और बिहार में जिन लोगों के हाथों पर विकास की जिम्मेदारी दी गई है, उनके शब्द अपने शपथ ग्रहण के दौरान इस कदर वायरल हो रहे हैं दोस्तों, हंसी और पात्र का मजाक बन रहे हैं। करोड़ों की मालकिन है मोहतरमा, लेकिन जब शपथ ग्रहण करने के लिए वो विधानसभा के अंदर पहुंची तो उनकी जुबान जो है अपने शपथ पत्र को सही से पढ़ तक नहीं पाई है। उस पर भी मैं बात करूंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस देश के विकास की और बिहार के विकास की। स्पेशली बिहार जो पिछड़ा राज्य है और ऐसे लोग सत्ता में बैठकर सत्ता चलाएंगे तो बिहार का विकास कैसे हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। भले ही मीडिया के लिए ये बड़ा सवाल ना हो, लेकिन बिहार वासियों के लिए तो बड़ा मुद्दा होना ही चाहिए, क्योंकि जिस लोगों के हाथों में सत्ता है उनका सत्ता में कितना पकड़ है और वो सत्ता में काम कैसे करेंगे जब आप ठीक से 2-4 शब्द वो भी पेपर देखकर नहीं बोल पा रही हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है बिहार के लोगों के लिए कि उनका उद्धार कैसे होगा, बिहार पिछड़ा राज्य से कैसे बाहर निकलेगा, बिहार का पिछड़ापन कब खत्म होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार अभी हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने जरूर अपना जो है ऐलान कर दिया है और अपनी ताकत दिखाते हुए क्या कुछ कहा है वो सब कुछ आपके सामने स्क्रीन पर रखूंगी, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे थे कि भैया नीतीश कुमार ने बीजेपी के आगे सरेंडर कर दिया है, अब बीजेपी ताकतवर है, बीजेपी ने गृह मंत्रालय ले लिया है। लेकिन नीतीश कुमार जो है उन्होंने नहले पर दहला मार दिया है। भारी फजीहत होने के बाद नीतीश कुमार को लगता है, शायद रियलाइज हो गया है कि असली किंग मेकर वही है और बिहार की सत्ता पर जब तक वो काबिज है तब तक उनके आगे पीछे कोई नहीं आ सकता है उनको टक्कर देने के लिए। और यही वजह है दोस्तों कि बिहार में अगले महीने होने वाले मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले जदयू के 6 और बीजेपी के 3 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। इस तरीके का ऐलान जो है नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के जरिए पहले ही क्लियर कर दिया गया है। मतलब साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो 6 मंत्री नीतीश कुमार अपने पाले से देने वाले हैं और 3 जो है बीजेपी के पाले से होगा, यानी कि एकदम आधा कर दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से। मंत्रियों का लिस्ट जो है वो बीजेपी के पाले में एकदम आधा करते हुए दिया गया है। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार ने यहाँ पर कैसे खेल खेल दिया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार अगले महीने होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जदयू में मंत्रिमंडल में अपने कोटे में 6 खाली पदों को भरने की तैयारी चल रही है, जिसके जरिए पार्टी राज्य में सामाजिक और जातीय समीकरण जो है सीधे तौर पर साधने का काम करेगी। और सीएम नीतीश कुमार की क्या
कैबिनेट में अभी 9 मंत्री पद खाली है। इनमें जदयू कोटे में 6 और बीजेपी के 3 जो मंत्री पद है वो शामिल होंगे। ये एक बड़ी चीजें जो है गेम प्लान नीतीश कुमार का यहाँ पर देखने सुनने को मिला है कि जिस नीतीश कुमार को कमजोर मुख्यमंत्री के तौर पर देखने की कोशिश लगातार जो है की जा रही थी, वो नीतीश कुमार अब फाइनली एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार से पहले। अब चलिए आपको मैं दूसरी खबर दिखा दूं, बिहार के हालात पर जरा मैं आपको नजर दौड़ा दूं तो बिहार में हो क्या रहा है। बिहार के बेगूसराय की ये तस्वीर है दोस्तों, जहां पर वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी जो है वो किस तरीके से जनता को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। जी हाँ, पुलिसिया कार्रवाई जो है किस तरीके की जा रही है जो बेहद शर्मनाक है। औरतों को धक्का दिया जा रहा है दोस्तों। इस वीडियो को एक यूजर के जरिए शेयर किया गया और लिखा गया है कि जोड़ी मोदी और नीतीश जी के हिट हो गई, जब से बनल सरकार जनता के पिटम पिट हो गई। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी, क्या जिन पर लाठी बरसाई जा रही है आपकी पुलिस, वो बिहार है या पाकिस्तानी जो इतनी बेरहमी से उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई जो है यहाँ पर की जा रही है। बुलडोजर एक्शन जो है इन दिनों बिहार में भी आ गया है दोस्तों। योगी मॉडल को सम्राट चौधरी के जरिए जो है अपनाया जा रहा है, बड़ा मीडिया में छाया जा रहा है कि देखिए योगी मॉडल को सम्राट चौधरी ने बिहार में उतार दिया है। हालत देखिए कि किस तरीके से इनकी पिटाई हो रही है। क्या ये सही है? पुलिस प्रशासन आम लोगों को ऐसे पीट रही है दौड़ा दौड़ा कर, क्या ये जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल भी जायज नहीं है। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि आप जो कर रहे हैं वो बेहद गलत है। आपके पास पावर है, पुलिसिया बल है, तो आप ऐसे लोगों को परेशान नहीं कर सकते हैं। आपका काम है जनता को सुरक्षा देना, जनता की हिफाजत करना, जनता के प्रॉब्लम्स को हल करना, जनता के बीच कोई लड़ाई झगड़ा ना हो उसको सुलझाना। भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दे रही हूं कि आपको ऐसे मार पिटाई करने का अधिकार नहीं है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देख लीजिए, ये आपका बिहार है, सुशासन की बातें करते हैं तो सुशासन जरा कंट्रोल में रखिए अपने प्रशासन को, क्योंकि जिस तरीके की हरकत की जा रही है इससे किसी का भी खून खौल जाएगा देखकर। आप लोग सत्ता में आ गए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि जनता को आप भेड़ बकरी समझकर दौड़ा दौड़ा कर मारिएगा पीटिएगा। ये सब नहीं चलने वाला है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए और पहली फुर्सत में ऐसे पुलिस वालों को सस्पेंड कीजिए। आपसे मेरी गुजारिश है कि इस तरीके से चीजें ना कीजिए, जिससे जनता जो है फिर उनका जो अलग रूप देखने को मिलेगा, फिर अलग सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। इसीलिए आप सत्ता में हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जनता को सुरक्षित कीजिए, सुरक्षा दीजिए। सुरक्षा की बातें मैं लगातार बिहार में उठ रहे क्राइम्स को देखकर अपने चैनल के माध्यम से बता रही हूँ, आपके सामने रख रही हूँ। लेकिन जब पुलिसिया प्रशासन के जरिए जो इस तरीके का बल प्रयोग किया जाएगा, ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं है दोस्तों। आगे मैं आपको चलिए बताऊं दूसरी खबर। दूसरी खबर ये है कि हमारे बिहार में नए नए विधायक के जरिए शपथ ग्रहण किया जा रहा है और शपथ ग्रहण में ठीक से शपथ जो है बाहुबली की पत्नी पढ़ नहीं पा रही है। जागरण का ही मैं आपको दिखा रही हूँ, दैनिक जागरण का हेडलाइन। सोचिए, जागरण भी लिख रहा है कि जदयू विधायक से बोली छुटकी पढ़ना बताना। मतलब आप सोचिए कि उनसे पढ़ा भी नहीं जा रहा है और ये बिहार के विकास का जो है जिम्मेदारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा सत्र के पहले ही दिन विधायक पद की शपथ लेने पहुंची सदन के अंदर कई विधायकों ने जल्दबाजी में गलती की और प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने ऐसे कई विधायकों को रोका टोका और सही से उच्चारण की ओर ध्यान भी आकर्षित किया कि भैया आप सही से उच्चारण कीजिए, सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री एवं बेतिया विधायक रेणु देवी शपथ लेते हुए गलती करते हुए नजर आए हैं, जिनके अभी रील्स और मीम्स बन रहे हैं दोस्तों। महारानी एक सीरीज आया था राबड़ी देवी के ऊपर, उससे कनेक्ट करते हुए
कि रेणु 2 बार में शपथ ले पाई हैं। वहीं कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास 3 बार में शपथ पूरी कर पाए हैं। इस तरीके की जो है बिहार विधानसभा के अंदर तस्वीरें देखने सुनने को मिली है। ये स्थिति है बिहार में सत्ताधारियों का, जहां पर इन्होंने सत्ता संभाल कर बिहार में लोगों के जन उद्धार करने की कसम खा रहे हैं। मतलब खुद की उद्धार नहीं हो पा रही है, लोगों की उद्धार करने चले हैं ये लोग। खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव का पॉलिटिक्स अंदाज बिल्कुल बदला हुआ नजर आया। बिहार की सियासत में फिर से एक नई शुरुआत करने की तैयारी में दिखे तेजस्वी यादव। उनको लेकर कहा जा रहा है कि 17 दिन बाद तेजस्वी यादव सार्वजनिक तौर पर बोलते हुए नजर आए हैं और इस दौरान तेजस्वी यादव ना तो आक्रामक थे, ना ही तंज कस रहे थे और ना ही उनकी बातों में तल्खी थी। इसके बजाय उनके लफ्जों में शालीनता और गहरे सियासी संकेत दिखाई दिए गए हैं। ये मौका बीजेपी के वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने का था, जब उनकी तरफ से पहल की गई थी। बीजेपी के विधायक प्रेम कुमार को मंगलवार को सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया और चली आ रही परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेम कुमार को अध्यक्ष के आसन तक पहुंचाया, साथ में लेकर गए, जिसको लेकर चर्चा हो रही है कि देखिए तेजस्वी यादव जो है अब एक बार फिर से बिहार पॉलिटिक्स में जाग उठे हैं और नई ताजगी के साथ जो है एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।